नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आत्महत्या यानी कि खुदकुशी के बारे में, जिसे कि हम सुसाइडल टेंडेंसी भी कहते हैं। दोस्तों, खुदकुशी का विचार आना क्या होता है? तो खुद का जीवन नष्ट करने की स्थिति को खुदकुशी यानी कि आत्महत्या कहते हैं। आत्महत्या के विचार आने की समस्या से पीड़ित व्यक्ति को खुद का जीवन नष्ट करने के विचार आने लगते हैं और इसके साथ साथ इस दौरान उसको डिप्रेशन और बिहेवियरल बदलाव भी महसूस होने लगते हैं। खुदकुशी का विचार आना एक सामान्य समस्या है और ज़्यादातर लोग इसे तब महसूस करते हैं जब वे तनाव या फिर डिप्रेशन से गुजर रहे होते हैं। ज़्यादातर मामलों में यह समस्या अस्थायी यानी कि कुछ समय तक रहने वाली होती है और इसका इलाज संभव होता है, लेकिन कुछ मामलों में यह पीड़ित व्यक्ति को आत्महत्या का प्रयास करने या फिर उसे पूरा करने के जोखिम में डाल देती है। इसकी कोई एक वजह नहीं है कि आखिर क्यों कोई व्यक्ति अपने जीवन को नष्ट करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन कुछ कारक ऐसे हैं जो इस जोखिम को बढ़ा देते हैं। अगर किसी को मानसिक विकार या फिर मानसिक रोग है तो वह व्यक्ति खुदकुशी करने का प्रयास कर सकता है। और जिन लोगों को आत्महत्या करने के विचार आते हैं वे अक्सर उदासी और निराशा की भावनाओं से बहुत ओतप्रोत रहते हैं, जिससे कि उन्हें लगता है कि उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। और यह जानना मुश्किल हो सकता है कि कोई अंदर से कैसा महसूस कर रहा है, लेकिन यह रोग होने पर मरीज में ऐसे कई व्यवहार विकसित हो जाते हैं जो यह संकेत दे सकते हैं कि व्यक्ति खुदकुशी करना चाहता है। और इन चेतावनी संकेतों को पहचानना महत्वपूर्ण होता है ताकि आप परिवार के सदस्य या ऐसे दोस्त की मदद कर सके जो आत्महत्या करने के विचारों से पीड़ित हैं। और इस विकार से पीड़ित व्यक्ति की मदद करने से उसके द्वारा किए जाने वाले संभावित आत्महत्या के प्रयास को रोका जा सकता है। मानसिक स्वास्थ्य स्थिति का इलाज करने से खुदकुशी के जोखिमों को कम किया जा सकता है और पीड़ित व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता को सुधारा जा सकता है। तो बात की जाए इसके लक्षणों की कि कैसे लक्षण महसूस होते हैं जब खुदकुशी के विचार आते हैं, तो किसी परिस्थिति में फंसा हुआ और आशाहीन महसूस होना, शराब व अन्य ड्रग वगैरह मादक पदार्थों का सेवन का बढ़ना, सामान्य रूटीन में बदलाव होना जैसे कि खाना खाने का या फिर सोने का पैटर्न, जोखिम भरी और खुद के लिए घातक चीज़ें करना जैसे कि ड्रग वगैरह का सेवन करना या फिर लापरवाही से गाड़ी चलाना, संपत्ति को बेचना या फिर नष्ट करना या फिर किसी मामले में फंसना जबकि ऐसा करने का कोई स्पष्टीकरण नहीं है, सामाजिक संपर्कों से दूर रहना और अकेले रहने का मन करना, बार बार मूड बदलना जैसे किसी एक दिन भावनात्मक रूप से उच्च महसूस होना और अगले दिन गहरी निराशा में डूब जाना, मृत्यु मरते हुए या फिर हिंसा से घिरा हुआ महसूस होना, लोगों को ऐसे अलविदा करना जैसे फिर उनको कभी नहीं देख पाएंगे, व्यक्तित्व में बदलाव विकसित होना या फिर गंभीर रूप से चिंतित या उत्तेजित होना, विशेषकर जब यहाँ पर बताए गए जो संकेत है ये भी महसूस हो रहे हों। बात करें कि डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए, तो यदि आपको खुदकुशी करने के विचार आते हैं लेकिन आप तुरंत ही खुद को चोट पहुंचाने की नहीं सोच रहे हैं, तो अपने किसी करीबी दोस्त या प्रिय व्यक्ति के पास पहुंचे, भले ही आपको आपकी भावनाओं के बारे में बात करने में कठिनाई महसूस हो रही हो। अपने आध्यात्मिक गुरु या फिर अपने विश्वास पात्र या करीबी व्यक्ति से संपर्क करें, सुसाइड हॉटलाइन पर कॉल करें, अपने डॉक्टर, मानसिक डॉक्टर या अन्य हेल्थ केयर प्रोवाइडर से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लें। खुदकुशी के विचार आने की समस्या अपने आप ठीक नहीं होती और इसलिए जल्दी से जल्दी मनोरोग चिकित्सक की मदद लें। दोस्तों, बात करते हैं कि खुदकुशी के विचार किस कारण से आते हैं। तो खुदकुशी के विचार तब आने लगते हैं जब किसी रोगी को लगता है कि अब वे किसी गंभीर स्थिति का सामना करने में सक्षम नहीं है और ऐसी परिस्थिति से संबंधित समस्या किसी प्रियजन की मौत, टूटे हुए रिश्ते या जानलेवा बीमारी से पैदा हो सकती है। सबसे आम परिस्थितियां या जीवन की घटनाएं जो खुदकुशी के विचार पैदा करने का कारण बन सकती है उनमें है शौक, यौन शोषण, वित्तीय समस्याएं, पश्चाताप यानी कि पछतावा, किसी प्रकार की अस्वीकृति, रिश्ता टूटना और बेरोजगारी वगैरह शामिल है। कई ऐसे लोग जो खुदकुशी करने का प्रयास करते हैं वे इस बात का संकेत देते हैं कि वे मरना नहीं चाहते, लेकिन अक्सर वे अपने दर्द जो कि भावनात्मक या शारीरिक होता है उसको खत्म करना चाहते हैं। खुदकुशी करने वाले लोगों में से ज्यादातर, लेकिन सभी नहीं, कुछ ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं उनको मानसिक बीमारी से जुड़ी समस्याएं होती है, जिसमें कि डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर, चिंता या फिर मनोविदलता यानी कि स्किज़ोफ्रेनिया। इसके अलावा मानसिक बीमारी में भी किसी पदार्थ की लत से जुड़े विकार शामिल हो सकते हैं, जैसे कि शराब की लत यानी कि अल्कोहल निर्भरता, शराब का अत्यधिक नशा, साथ ही साथ अन्य किसी ड्रग की लत होना जैसे कि हेरोइन, कोकीन, मेथाम्फेटामाइन, ओपियोइड्स जिसमें कि ऑक्सीकोडोन, हाइड्रोकोडोन, मोर्फिन और मेथिडीन वगैरह व अन्य कुछ नशीले पदार्थ। जब लोग शराब या ड्रग का सेवन कर लेते हैं और गंभीर नशे में हो जाते हैं तो वे और अधिक आवेगशील हो जाते हैं और ऐसी स्थिति में वे बिना सोचे समझे खुदकुशी करने का प्रयास कर सकते हैं। दुर्भाग्य से अक्सर नशे के दौरान ही अधिकतर खुदकुशी करने के प्रयास किए जाते हैं। आत्महत्या की दरों से तनाव का स्तर भी जुड़ा हुआ है। जो लोग खुदकुशी करते हैं उनके शरीर में असाधारण उच्च गतिविधियां और स्ट्रेस हार्मोन पाया जाता है।
तो सेरोटोनिन एक प्रकार का मस्तिष्क का केमिकल यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो कि मूड, चिंता और आवेगशीलता यानी कि इम्पल्सिविटी से जुड़ा होता है। खुदकुशी करने वाले व्यक्ति के सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड और मस्तिष्क में सेरोटोनिन का स्तर सामान्य से कम पाया जाता है। तो कुछ ऐसे जोखिम कारक हैं जो किसी व्यक्ति की खुदकुशी करने वाली संभावनाओं को प्रभावित करते हैं, जैसे कि किसी चीज़ की लत से समस्या होना, साइकियाट्रिक डिसऑर्डर या मानसिक रोग होना, पहले कभी आत्महत्या करने का प्रयास किया हुआ होना, आवेगशील और बेपरवाह व्यवहार की प्रवृत्ति होना, कानून संबंधी समस्याओं में फंसना, अल्कोहल या फिर अन्य नशीले ड्रग के प्रभाव में रहना, बच्चों के लिए अनुशासन, सामाजिक या स्कूल संबंधी समस्या होना, खुद की बंदूक रखना, मानसिक स्वास्थ्य के मामलों से जुड़ी कोई पारिवारिक समस्या होना, किसी नशीले पदार्थ की लत से जुड़ी कोई पारिवारिक समस्या होना, हिंसा संबंधी पारिवारिक इतिहास होना, परिवार में पहले भी किसी एक या कई व्यक्तियों ने खुदकुशी की हुई हो, आशाहीन भावना, अलगाव या फिर अकेलेपन की भावना, परिवार या फिर घर के समर्थन के बिना वित्तीय समस्याएं, नींद में कमी और किसी ऐसे व्यक्ति को जानना या उससे जुड़ा होना जिसने खुदकुशी कर ली हो। दोस्तों, बात करते हैं कि आत्महत्या करने के विचार आने पर उनको कैसे रोकना है। तो कुछ तरीकों की मदद से आत्महत्या करने के विचार आने पर रोक लगाई जा सकती है, जैसे कि अपने पास किसी बंदूक, चाकू या किसी खतरनाक हथियार या ड्रग वगैरह को ना रखें, उनको अपने किसी भरोसेमंद दोस्त को सौंप दें। उन चीज़ों की तलाश करना जो आपको खुशी देती है, जैसे परिवार के साथ या जिन दोस्तों को आप पसंद करते हैं उनके साथ रहना। जो आपके पास अच्छी चीज़ें करने को हैं, अपना ध्यान उन पर केंद्रित करने की कोशिश करना। सेल्फ हेल्प ग्रुप में उपस्थित होना, यहाँ आप उन लोगों के साथ अपनी समस्याओं पर चर्चा कर सकते हैं जो इन समस्याओं को समझ सकते हैं। अन्य लोगों से मदद मांगे और उनकी मदद करने की कोशिश करें जिनको यही समस्या है। परिवार से सहारा प्राप्त करना, उदाहरण के लिए परिवार का मरीज से पूछना कि उनको कैसे महसूस हो रहा है और मरीज को डॉक्टर के पास उनके साथ चलने के लिए बोलना। शराब व अन्य गैर कानूनी दवाओं का सेवन करने से बचना, खुद अलगाव में रहने से बचें और जितना हो सके बाहरी दुनिया से जुड़े रहें। व्यायाम करना, संतुलित और स्वस्थ भोजन का सेवन करना और हर 24 घंटे में लगातार 7 से 8 घंटे की नींद लेना। याद रखें कि कई लोगों को खुदकुशी करने के विचार कभी कभी आते हैं और उनमें से काफ़ी लोग उनसे बचने का हल ढूंढ लेते हैं। उदाहरण के लिए अपनी समस्याओं को दूसरों के साथ शेयर करना। आत्महत्या के विचार आने से खुद को बचाने में मदद करने के लिए कुछ बातों को भी आपको अपनाना चाहिए, जैसे कि ज़रूरत के अनुसार इलाज करवाएं। यदि आप समस्या के अंतर्निहित कारणों का इलाज नहीं करते हैं तो आत्महत्या के विचार फिर से आने लग सकते हैं और आपको मानसिक स्वास्थ्य का इलाज करवाने में शर्म भी महसूस हो सकती है। लेकिन डिप्रेशन, नशीले पदार्थों का उपयोग या अन्य किसी अंतर्निहित समस्या का इलाज करवाने से आपको जीवन में बेहतर महसूस हो सकता है और यह आपको सुरक्षित रहने में मदद करता है। अपना सपोर्ट नेटवर्क स्थापित करें। खुदकुशी संबंधी विचारों को बताना काफ़ी कठिन हो सकता है और जिस कारण से आपके दोस्त व परिवार वाले पूरी तरह से यह नहीं समझ पाएंगे कि आप कैसा व क्या महसूस कर रहे हैं। अपने करीबियों के पास जाएं और यह सुनिश्चित करें कि जो लोग आपकी परवाह करते हैं उनको पता है कि क्या हो रहा है और वे तब आपके पास हों जब आपको उनकी ज़रूरत होगी। आप अपने पूजा स्थल, सहायता समूह और अन्य सामुदायिक साधनों में से भी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। और यह याद रखें कि खुदकुशी के विचार कुछ ही समय तक आते हैं। यदि आप आशाहीन महसूस कर रहे हैं या ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आप अब और जीने की लायक नहीं हैं, तो ऐसे में याद रखें कि उपचार की मदद से आप फिर से अपने जीवन के दृष्टिकोण को प्राप्त कर सकते हैं और जीवन को बेहतर बना सकते हैं। उत्तेजित होकर कुछ ना करें। पीड़ित के परिवार के सदस्य और दोस्त उसके बोलने और व्यवहार करने के तरीके से यह पता लगा सकते हैं कि वह इस समस्या के जोखिम पर है और इस दौरान वे पीड़ित व्यक्ति के साथ बात करके और उचित सपोर्ट प्रदान करके उसकी मदद कर सकते हैं। उदाहरण के लिए पीड़ित व्यक्ति को डॉक्टर के पास लेकर जाना। तो यदि आपके परिवार में या किसी दोस्त को खुदकुशी करने के विचार आते हैं तो आप कुछ स्टेप्स का इस्तेमाल करके उनकी मदद कर सकते हैं, जैसे कि बात करना, उनसे यह जानने की कोशिश करना कि कहीं उनको आत्महत्या करना जैसा तो महसूस तो नहीं हो रहा। स्टडी के अनुसार यह पता चला है कि ऐसा पूछने से पीड़ित में खुदकुशी करने के जोखिम नहीं बढ़ते हैं। उनको सुरक्षित रखना, पीड़ित व्यक्ति के आसपास रहना और उनसे ऐसी चीज़ें दूर रखना जो आत्महत्या करने के जोखिम को बढ़ाती है, जैसे कि चाकू वगैरह। उनकी बातें सुनना, पीड़ित व्यक्ति की बातें सुनना और उनको ऐसा महसूस करवाना कि आप उनके लिए ही यहाँ पर हैं। हौसला बढ़ाना, हेल्पलाइन पर कॉल करने या किसी ऐसे व्यक्ति से संपर्क करके पीड़ित व्यक्ति को प्रोत्साहित करना। उदाहरण के लिए दोस्त, परिवार के सदस्य या फिर आध्यात्मिक गुरु वगैरह से बात कराना। किसी दोस्त, डॉक्टर या पारिवारिक सदस्य के फ़ोन नंबर जैसे कुछ इमरजेंसी नंबर हमेशा पीड़ित के पास लिखे हुए रहें और यह सुनिश्चित करना उनके पास आते रहना। जब पीड़ित व्यक्ति के दिमाग से संकट खत्म हो जाता है तो फिर से इस समस्या के जोखिम को कम करने के लिए उनके पास अक्सर आते रहना चाहिए। अब दोस्तों, लास्ट में बात करते हैं इसके इलाज की। तो आत्महत्या के विचार पैदा करने वाली समस्या का इलाज कैसे किया जाएगा? तो इसका उपचार आत्महत्या करने के विचारों और व्यवहारों पर निर्भर करता है। हालांकि ज़्यादातर मामलों में उपचार में दवाओं और टॉक थेरेपी वगैरह शामिल होती है। यदि आप या आपका कोई करीबी व्यक्ति मानसिक समस्याओं से गुजर रहा है तो डॉक्टर की मदद लेना बहुत ज़रूरी है।
बात करें टॉक थेरेपी की, तो इस थेरेपी को साइकोथेरेपी के नाम से भी जाना जाता है और खुदकुशी करने के जोखिम को कम करने की यह एक संभव उपचार विधि है। बात करें कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, तो यह टॉक थेरेपी का एक रूप होता है। इसका इस्तेमाल अक्सर उन लोगों पर किया जाता है जिनके मन में खुदकुशी करने के विचार आते हैं, और इसकी मदद से पीड़ित मरीज को यह सिखाया जाता है कि जीवन की उन तनावपूर्ण घटनाओं और भावनाओं को कैसे मैनेज करना है जो आपके मन में खुदकुशी करने जैसे विचार पैदा करती है। सीबीटी थेरेपी की मदद से आपकी नकारात्मक धारणाओं को सकारात्मक धारणाओं में बदल दिया जाता है और आपके जीवन में संतुष्टि और नियंत्रण की भावना फिर से जगाई जाती है। दवाओं की बात करें तो यदि टॉक थेरेपी आपके जोखिम को सफलतापूर्वक कम करने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो आपके लिए कुछ प्रकार की दवाएं लिखी जा सकती है, और ये दवाएं आपके लक्षणों को कम कर देती है जो किसी शारीरिक या फिर मानसिक स्वास्थ्य स्थिति के कारण पैदा हुए हैं। लक्षणों के अंतर्निहित कारण का इलाज करने से खुदकुशी करने के विचार आने की बारंबारता में कमी आ सकती है, और आपके लिए कुछ दवाओं में से किसी एक या कई दवाएं आपको लिखी जा सकती है, जैसे कि एंटी डिप्रेशन, एंटी साइकोटिक दवाएं, एंटी एंजाइटी दवाएं। और बात करें जीवन शैली में बदलाव की, तो दवाएं लेने और टॉक थेरेपी का अभ्यास करने के अलावा आप जीवन शैली में कुछ बदलाव करके भी इन लक्षणों को कम कर सकते हैं, जैसे कि शराब व ड्रग वगैरह का सेवन करने से बचना। नशीले पदार्थों से परहेज करने से भी लक्षणों को कम किया जा सकता है, क्योंकि ये नशीले पदार्थ खुदकुशी करने के विचारों को बढ़ा सकते हैं। नियमित रूप से व्यायाम करना, एक सप्ताह में कम से कम 3 बार व्यायाम करना, खासकर घर से बाहर और हल्की धूप में व्यायाम करना काफी मददगार हो सकता है। शारीरिक गतिविधियां मस्तिष्क में कुछ प्रकार के केमिकल के निर्माण को उत्तेजित करती हैं। दिमाग के ये केमिकल आपको अच्छा और रिलैक्स महसूस करवाने का काम करते हैं। और बात करें अच्छी नींद लेने की, तो हर रात को कम से कम 6 से 8 घंटे तक नींद लेना बहुत ज़रूरी होता है। यदि आपको सोने में किसी प्रकार की परेशानी हो रही है तो इस बारे में अपने डॉक्टर से बात करें। जब एक बार उपचार शुरू हो जाता है तो उपचार के प्लान को फॉलो करना, डॉक्टर द्वारा दिए गए अपॉइंटमेंट्स की तारीख पर हाजिर होना, निर्देश अनुसार दवाएं लेना और अन्य निर्देशों का पालन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को कर लें क्लिक, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।